मेड इन यूक्रेन कैमरा हुआ करता था, एनालॉग का जमाना था, और उसी से मैंने फोटोग्राफी सीखा। और फोटोग्राफी जो सीखने का तरीका जो सबसे मुश्किल होता है और वही सबसे पुख्ता होता है, शायद आप लोग में से बहुत कोई मेरे से ज्यादा जानेंगे, वो है ट्रायल एंड एरर से। तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करते करते ही सीखा। और वो जमाना चूंकि नेगेटिव्स का था, एनालॉग फोटोग्राफी का, तो पेशेंस सबसे बड़ी बात होती थी कि जब हम लोग फोटो क्लिक करते थे आज के जैसा उसी वक्त हमारे हाथ में तो रिजल्ट होता नहीं था। तो ये तरीका मुझे बहुत कुछ सिखाया, पेशेंस भी रखना सिखाया। और जब नेगेटिव वॉश होके आता था तो एक बड़ा एक्साइटमेंट हुआ था कि वाह, अब क्या आने वाला है। क्योंकि मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स को नोट करके रखता था कि किसमें शटर क्या है, अपर्चर क्या है, टाइम क्या था, वो सब कुछ ऐसे ही सीखता रहा। इस दौरान अपने दोस्तों से बहुत हेल्प मिला। मेरे दोस्त लोग ही मेरे मॉडल बना करते थे। कभी किसी को भैंसे के पीठ पे चढ़ाकर भी फोटोग्राफी किया और वो भी बड़ा मजा आया। वो सारी फोटोज हैं लेकिन इस वक्त मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, अभी हाथ में नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफी से पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग शुरू की थी। तो वो एक ऐसा जर्नी था जिसमें कि डायरेक्ट कस्टमर से, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन से मुझे और समझ में आता रहा कि शौक तो एक तरफ है, पर एक्चुअली नीड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, मेरी फोटोग्राफी से लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये उसी वक्त से समझ में आना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ता गया, मैंने एक स्टूडियो खोला। तो फिर मेरे बड़े भाई ने ही सलाह दी थी कि जब पूरी टीम है तुम्हारी तो इन सबको सालों भर रोजगार का उपाय होना चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री से ऐसा नहीं होता है। उस वक्त नहीं था, आज तो खैर बहुत सारा काम है। तो फिर मैंने वेडिंग का काम शुरू किया था। वेडिंग करना मेरे लिए सबसे पहली जो परेशानी थी कि मेरा टेम्परामेंट वेडिंग फोटोग्राफर का नहीं था, और शायद आज भी नहीं। मैं बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से सोचता हूँ, अगर मुझे सही ना लगे तो मैं बिल्कुल काम बंद कर देता हूँ। तो इससे शुरुआत में तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम जाती थी, मैं सिर्फ पोर्ट्रेट्स खींचकर चला आता था। पर फिर काम करते करते लोगों के बीच, लोगों से इतना प्यार मिला, स्नेह मिला। और जो बहुत सारे मेरे सीनियर वेडिंग फोटोग्राफर्स की एक शिकायत होती है कि काम में इज्जत नहीं है, लोग उस तरह से लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि शुरुआत से ही मुझे बहुत प्यार स्नेह मिला, कभी परेशानी नहीं हुई। तो इसी तरह से काम चलता रहा। लेकिन शुरुआत जब मैंने की थी, तकरीबन 15 साल पहले मैंने वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पे काम करना शुरू किया। तब से लेकर आज में सबसे बड़ा फर्क आया है इक्विपमेंट्स का। उस वक्त हम लोग कम इक्विपमेंट्स और छोटे टीम में काम करते थे। आज टीम बढ़ता गया जा रहा है, उसमें भी हम लोग सभी के लिए असाइनमेंट्स फिक्स करते हैं, कौन किस तरह का काम कर रहा होगा। इक्विपमेंट्स बहुत चेंज होते जा रहे हैं, टेक्निकली हम लोगों को रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत फर्क आ रहा है, ये तो चैलेंजेस हैं। और आज कोविड-19 के दौर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये शायद हमारे कितने भी सीनियर फोटोग्राफर्स हमारे साथी लोग हैं, उन लोगों को भी शायद ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं था जिससे आज हम लोग गुजर रहे हैं। वो बात फिर हम लोग कभी और कर सकते हैं। ठीक है सर, और कुछ इस मामले में अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो संजय, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से अपने फोटोग्राफिक जर्नी में आपने एक बैलेंस कायम किया, अपने साथ काम करने वाले फोटोग्राफर्स के साथ साथ अपने शौक को भी जो आपने कामयाब रखा, ये बहुत ही सराहनीय है। और आज यही वजह है जो आपका एटीट्यूड है, बिकॉज आज के युग में फोटोग्राफर्स का एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So the kind attitude and helping attitude you have, that has paid you a lot in your profession, and that's why today you are here as a jury. Okay. So now my next question. Yes, sir. During your photography journey, everybody finds some challenging moment where having a very good camera also, very good skill also, one is totally getting confused ki what to do and how to do it.
सो एक कुछ ऐसा वाकया हो चैलेंजिंग सिचुएशन का आपके काम करने के दौरान, उसके बारे में थोड़ी बताएं हमारे फोटोग्राफर्स को। वेडिंग फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं आप? कोई भी वेडिंग हो या कोई भी हो, क्योंकि आप तो वेडिंग तो बाद में आए, पहले तो आप डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट किए थे। तो जो भी आपका फील्ड रहा हो, चाहे वेडिंग हो, डॉक्यूमेंट्री हो या आर्ट फोटोग्राफी हो, उस दौरान कुछ ऐसा चैलेंजिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिला हो, मोमेंट मिला हो, जहाँ पे यू हैड टू स्ट्रगल टू गेट ए गुड रिजल्ट, तो उस बारे में थोड़ा हमारे फोटोग्राफर्स को बताएं। बिल्कुल सर। सर वाकई तो बहुत सारे हैं, इंस्टेंटली सारे तो याद नहीं आएंगे, पर दो एक मैं अगर बताना चाहूँ, अगर टेक्निकल की बात करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी की भी हम लोग बात कर लें, तो दो बातें आती हैं। एक तो माहौल से रिलेटेड, एक जो सबसे ज्यादा मुझे परेशानी, बहुत रेयर ऐसा होता है, पर एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़का मेरे पास पोर्ट्रेट खिंचवाने के लिए आया था, प्रपोजल फोटो के लिए, उसकी शादी के लिए भेजा जाएगा। वो मैंने खींचा अपने स्टूडियो में, ठीक है, वो खींच के वो तो चला गया। कुछ दिनों के बाद वो आता है कि सर मेरी शादी फिक्स हो गई, आप ही को फोटोग्राफी करनी है। उसकी बातचीत ऐसी थी कि मैं इस मामले में थोड़ा चूजी हूँ, काम लेने से पहले बहुत छानबीन करके तभी काम लेता हूँ। उस लड़के का काम मैंने, उसकी बातचीत से ही ऐसा हुआ, मैंने उसका घर का ठीक से पता नहीं किया था, एरिया पता कर लिया और हो गया। फिर बाद में मुझे, जब मैं काम के समय गया, तो मुझे पता चला कि बिल्कुल जिस तरह की हमें आदत है, जिस तरह के वेडिंग्स को कवर करने की रेगुलरली, और हाँ, उसके बजट का जो कंस्ट्रेंट्स था वो मैं मान चुका था कि चलिए ये लगभग एज अ गिफ्ट होगा। तो वहां पे मुझे ये परेशानी हुई कि नॉर्मली हम लोगों के साथ लोग डिस्कशन करते हैं वेडिंग से पहले ही कि हमारा बैकड्रॉप ऐसा होगा, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, लाइटिंग कैसी सही होगी, फोटोग्राफी के लिए भी ये सारी चीजें भी क्लाइंट्स अक्सर हम लोगों से डिस्कस किया करते हैं। पर वो शुरुआत का दौर था, उस वक्त इतना ज्यादा तो नहीं था, फिर भी काफी होता था। उस लड़के के यहाँ जाकर मुझे पता चला कि बिल्कुल ही वैसा एम्बियंस नहीं है जैसे कि हमें आदत। जिस तरह से हम लोग हाथ खोलकर काम कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस जिसको शब्दों में अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं उनमें से कोई अगर हमारे साथ आज होंगे तो वो फील करेंगे कि ना हमें स्पेस मिल रहा है, ना लोग उस तरह के मिल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग मुझे पहचानते नहीं है। तो ये इन सब में अगर आप काम करना चाहें और अपने टेम्परामेंट के साथ, चैलेंजिंग होता है। ये तो वेडिंग की बात थी। तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट की थी, जय जगन्नाथ। रांची के जगन्नाथ मंदिर की के ऊपर वो फिल्म थी। और उस फिल्म को, एक ऐतिहासिक मंदिर है, आप कभी रिडिस्कवर झारखंड हमारे चैनल में आप देख सकते हैं। उस फिल्म के शूटिंग के समय, शायद आज मेरे साथ वो फोटो भी होगा, उस वक्त का रथ का खींचा जाना भी शुरू ही होने जा रहा है। उस दौरान हम लोग सब कोई, पूरी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आप जब खड़े हो रहे हैं तो आपके आसपास में 2-3 इंच का भी गैप नहीं है लोगों से। तो बहुत परेशानी थी कि आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे अपने गियर्स के साथ। मैं जानता था कि वहां पर मैं गिम्बल और ये सब यूज कर भी नहीं पाऊंगा ठीक से। तो एक मोनोपॉड से मैं सारा काम कर रहा था, बहुत ऊंचा तक मोनोपॉड को उठाकर रखा, और पूरी भीड़ का जिस तरह से वो मूव करने वाला है वो सब ले रहा था। इसी दौरान रथ तो खींचा जाना शुरू हो गया और लोग तेजी से बड़े जोश से चलते हैं। मेरे पास एक साइड बैग था, साइड बैग भीड़ में दबकर आगे खींचता गया, और मेरे कैमरे को मैंने मोनोपॉड में पकड़ रखा था, और ऐसा हो गया कि मेरा गला लगभग खींचा चला जा रहा है और कैमरा दूसरे तरफ। ये सिचुएशन मुझे आज भी याद है, और एक वो सेटिस्फेक्शन भी है कि वो सीन बहुत अच्छा बन गया। आप उस फिल्म को कभी देखेंगे तो जिस वक्त रथ खींचा जाना शुरू होगा, और जस्ट शुरू ही हुआ, उस वक्त का भीड़ चली जा रही है तेजी से, और मेरा गला बिल्कुल दूसरे तरफ खिंच गया था, किसी तरह से जान बचाना मुश्किल हो गया था। तो ये भी सिचुएशन था, ऐसा ऐसा कुछ कई सारे वाकया होते हैं। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा जूम का ये वार्निंग आ गया कि रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अभी अभी क्या करेंगे हम लोग, हाउ टू शेयर, हम एक काम करते हैं, जो दूसरा लिंक है वो हम अपने फेसबुक पेज में शेयर करें, क्या सबको मिल जाएगा? इज इट ओके? बिल्कुल, व्हाट्सएप भी कर दे सकते हैं सर व्हाट्सएप साथ क्या है में। कि सबको करना पड़ेगा, सबका बहुत मुश्किल होगा।
है ना, तो एक कॉमन हाँ प्लेटफॉर्म वो पे तो करने से बेटर रहेगा। आई थिंक एवरीबडी इज माय फेसबुक फ्रेंड, ठीक है। तो हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर रहे हैं। क्या दादा, ठीक रहेगा? दलजीदा, हाँ यस सर। हाँ। अभी हाँ क्या है कर कि दीजिए। रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो शेयर कहाँ करें लिंक हम? हाँ फेसबुक में कीजिए, वहां से हम लोग वो उसका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको थोड़ी देर में जैसे बंद होता है बंद कर लेंगे, अभी जब तक टाइम मिल रहा है हम आगे चर्चा जारी रखते हैं। ठीक है ठीक। संजय जी, एक बहुत बर्निंग सवाल है आपसे, क्योंकि आपका काफी 15 साल का एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में, कि अभी जो नए जनरेशन के फोटोग्राफर्स हैं उनमें एक बड़ा क्रेज चला है कि अभी जो भी कोई नया इक्विपमेंट लॉन्च होता है उसको रखो। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है खास के वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट पूछता है कि आपके पास कौन सा कैमरा है। आजकल क्लाइंट भी काफी एजुकेटेड हो गया है, तो वो पूछता है कि आपके पास कौन सा कैमरा, आपके पास कौन सा लेंस है। दूसरा पहलू इसका है कि क्या रियली नीड क्या है, एक फोटोग्राफर की नीड क्या है, क्योंकि वही फोटोग्राफर एक बेसिक किट लेंस 18-55 से भी अच्छा तस्वीर निकाल सकता है। वही फोटोग्राफर अगर उसको 24-17 2.8 दिया जाए तो भी वो गुड़ गोबर कर सकता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? जो आप बता रहे हैं मेरा बिल्कुल वही विचार है। पहले तो फोटोग्राफी आनी चाहिए। जी। पहले आपके पास जो कैमरा है उससे आपकी दोस्ती पक्की होनी चाहिए। सबसे बेहतर फ्रेंड आपका कैमरा हो, ये आपके दिल में बात रहनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके लिए कोई भी गियर काफी काफी बेहतर रिजल्ट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, फिर भी हम लोग नए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, नए लेंसेज खरीदते हैं। मैं पर्सनली तब खरीदता हूं जब मुझे ये महसूस होता है कि हाँ, मेरे इस पर्टिकुलर इस तरह के काम में इसकी जरूरत है। सिर्फ लॉन्च हो जाना ही मेरे लिए काफी नहीं होता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, और चूंकि मैं झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, पूरे राज्य से भी, बंगाल, बिहार, वहां से बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत सारे समय इक्विपमेंट्स खरीदने से पहले फोन भी करते हैं, पूछते भी हैं। तो मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि पहले अपने पुराने गियर को आप एडिक्वेटली यूज कर रहे हैं या नहीं, ये देख लीजिए, और उसकी आपको जरूरत है या नहीं। अक्सर कि हो सकता है बहुत अच्छा नया मॉडल का, किसी मॉडल का नाम लेना शायद इतना जरूरी नहीं है, वो लॉन्च हुआ हो, लोग कोई खरीद लिए हो और लाकर बताते कि भैया इसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है। तो अक्सर हम लोग इस बात पे सोचते हैं कि आखिर किसमें मजा आने वाला है, भैया आपके काम में मजा आना चाहिए, है ना। तो अक्सर ये होता है, हम लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते हैं। कई बार वेडिंग में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते। वो शादी का काम करते समय चिल्लाते हैं, हेलो जरा इधर देखिए। इस तरह की बात आप लोग शायद बहुत कुछ सुनते होंगे रेगुलर, है ना। तो वो उस तरह से आपके सब्जेक्ट, आपके क्लाइंट से जिनकी शादी हो रही है, उनके परिवार के साथ एक मीठा सा लेकिन तटस्थ संबंध, ऐसा भी नहीं कि इतना घुल मिल जाए कि आपका काम खराब हो जाए, लेकिन सबसे एक बहुत रेस्पेक्टेबल और अच्छा रिलेशन होना जरूरी है, एटलीस्ट आपके दिल में। तभी आप उस काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया इक्विपमेंट, संजय जी। अब इसी इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल एक आजकल का बर्निंग सवाल है, और इसमें हम लोग आपके एक्सपीरियंस का अनुभव फायदा उठाएंगे। अभी आज के एज में मिररलेस कैमरा का बहुत प्रचलन हो गया, ठीक है। तो अभी जो एक मिररलेस कैमरा है और डीएसएलआर कैमरा है, दोनों में ऐसा क्या चीज है कि अगर हमारे पास डीएसएलआर है तो क्या हम मिररलेस कैमरा खरीदें कि नहीं खरीदें? अगर आपको नया कैमरा खरीदना हो तो मिररलेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल। सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ 6-7 महीने पहले मैंने फिर से एक डीएसएलआर खरीदा, और मिररलेस भी है मेरे पास। तो ये डिपेंड करता है, और मैं ये आज तक, ये मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। लेकिन हाँ, मिररलेस का फ्यूचर है, वो रहेगा, आगे बढ़ेगा।
तो मिररलेस अगर किसी को नया खरीदना है, वो बजट को अफोर्ड कर रहे हैं, खरीदें। मिररलेस सभी तरह के रेंज में आते हैं, कम में भी आते हैं और हायर रेंज में भी आते हैं। वेरी तो गुड, नया अगर खरीदना है तो किसी कैमरे को छोड़कर कोई बहुत तकलीफ सह के खरीदने की जरूरत नहीं। बहुत सही आपने कहा कि अगर आपके पास DSLR कैमरा है और आप अपने कैमरे को भली भांति जानते हैं, तो आपके लिए मिररलेस का क्रेजी होना कोई खास उसका मतलब नहीं अभी है। नहीं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि अलाउ कर दिया हम लोगों को हम लोगों को। तो अभी आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना, संजय जी। अभी हम जी। आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ अपने चुनिंदा फोटोग्राफ्स को हमारे फोटोग्राफर्स को दिखाएं, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह है कि वो फोटो शो के दौरान कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। अंत में हम लोग 5-10 मिनट का स्लॉट रखेंगे जिसमें कि आप दिल खोल के प्रश्न पूछ सकते हैं और संजय जी उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, संजय जी, ओवर टू यू। अभी आप अपना स्क्रीन शेयर धन्यवाद सर। धन्यवाद कीजिए, सर। हम अलाउ जी। कर रहे हैं आपको। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। थैंक यू सर। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी बिल्कुल लगा हुआ हूँ, इसीलिए ज्यादा समय तो नहीं मिला। कुछ फोटोज जो मेरे सामने बिल्कुल रखे थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेचर और ट्रैवल मेरे बहुत पसंद का है, शुरू से ही रहा है। उनमें से शुरू करता हूँ कुछ फोटोज। आप सभी को दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो जूम में मीटिंग करने की मेरी ज्यादा आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मुझसे कोई गलतियां भी हो जाए। नहीं नहीं, एकदम सही चल रहा है आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी ऑन, ओके सर, कैरी थैंक ऑन, यू। कैरी ऑन। और हर फोटो के बारे में थोड़ा सा बताया कीजिए ताकि लोगों को हाँ, मालूम रहे। ये झारखंड में ही है, कुंडू के पास। पब्लिक को धान का अच्छा नहीं खेत था। हमरा ये मुझे इन्वाइट बहुत करो। पसंद आया था। ये काफी पहले का लिया हुआ फोटो है। और ये केदारनाथ जाने का रास्ता है। ये जो रास्ता साइड से आप देख रहे हैं, ये केदारनाथ जाने का रास्ता है। ठीक जिस वक्त मैं गया था उसके 1 साल के बाद ही वहां पर वो दुर्घटना हुई थी। ये जो नदी में नीचे से मीनाक्षी नदी बही जा रही है, वही पूरा ऊपर तक आ चुका था, पहाड़ पे काफी ऊपर तक, और सब कुछ बह गया था। ये रास्ता वास्ता सब बह गया था केदारनाथ उसी वक्त की तस्वीरें। ये मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कोई जानते होंगे इस जगह को, हमारे यहाँ का जोन्हा फॉल्स, रांची का। ये मेरे किसी डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान की ली हुई है, धान की डिटेल्स। ये मुझे काफी अच्छा लगा था, जो वाइब्रेंट कलर था सुबह के समय का, और ओस की बूंदें जिस तरह से जमी हुई थी। ये भी हमारे रांची से बिल्कुल नजदीक में ही है। होराप एक जंगल है, बहुत कम लोग जानते थे। पर हम लोग क्या करते हैं, हर साल कहीं ना कहीं, इस बार तो नहीं हो पाया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में, नहीं हो पाएगा, पर हम लोग हर साल कहीं ना कहीं फोटो वॉक के लिए जाते हैं। ये होराप के जंगल का था, जिसमें हम लोग जब बहुत सारे लगभग 100-125 फोटोग्राफर्स को लेकर गए, तब ये फोटोग्राफर्स का बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया। यहाँ प्री वेडिंग और ये सब बहुत सारे शूट किए जाते हैं। ये भी बनता है। ये बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, ऋषिकेश से। गंगा नदी जैसी दिखती है।